चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक में से एक और नया चैप्टर जो कि है एक पोएम जिसका नाम है द ट्री। इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज इस वीडियो में आपको मिलेंगे और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन ऑफ ब्यूटी रेयर, What is being referred to in these lines? इन लाइन्स के अंदर किसकी बात की गई है? The Gulmohar tree planted by the speaker's dad is being referred to in these lines. इन लाइन्स के अंदर गुलमोहर पेड़ की बात की गई है जो स्पीकर के पिताजी ने लुगाया था। What do you think the poet means by blossom flared? blossom flared जो है इससे कवि का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? The poet has used the words blossom flared, which means that the tree was full of colorful red blossoms it had flowered. इसका मतलब है कि पेड़ जो था वो कलरफुल रेड ब्लॉसम्स यानी कि लाल कलर के फूलों से लदा हुआ था पूरे तरीके से। What does the poet call? Why does the poet call it a red roofed tree? कवि ने उसे red roof tree क्यों कहा? The tree is called a red roof tree because its red blossoms were so plentiful that they were like a roof at the top of the tree. उसके ऊपर जो लाल रंग के फूल जो थे वो इतने ज़्यादा थे कि ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के ऊपर एक लाल रंग की छत है, रूफ है, इसीलिए उसको रेड रूफ्ड ट्री कहा गया था कवि के द्वारा। Where was the tree planted? पेड़ को कहाँ प्लांट किया गया था? The tree was planted next to the track beside the poet's house. पोएट के घर के पड़ोस में ट्रैक जो होता है, आने जाने का रास्ता होता है, उसके बाजू में ही उगाया गया था। How did the poet and the others react to the first shoots of green that appeared on the branches of the tree? कवि और दूसरे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया जो पहली ग्रीन शूट यानी कि उस बीज में से जब वो पौधा शुरू हुआ, ग्रीन कलर की उसकी जो टहनियाँ निकलने लगी, तो कैसे लोगों ने कवि के साथ या कवि ने भी कैसे रिएक्ट किया? When the first shoots of the green appeared on the branches of the tree, the poet and his family were very happy. कवि और उसका परिवार बहुत खुश था। Some of them reacted by saying, "Ha, that's great," and "Wow." कुछ लोगों ने कहा हाँ that's great और कुछ लोगों ने कहा wow. They looked upon the tree with pride and affection as it grew. लोग उस पेड़ को बड़े ही प्यार से देखते थे, बड़े ही प्राइड गर्व से देखते थे, बहुत ही अफेक्शन के साथ उसको देखते थे। A feeling described in words. What feeling is the poet referring to? कवि किस फीलिंग की बात कर रहा है? The poet is referring to the feeling of being overpowered by the usefulness and greatness of the tree. कवि फीलिंग जो रेफर कर रहा है, कवि जिस फीलिंग की बात कर रहा है वो है द फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरपावर्ड बाय द यूजफुलनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ द ट्री, यानी कि उस पेड़ की उपयोगिता और उसकी ग्रेटनेस, उसकी महानता से वो बहुत ही प्रभावित है और इसी फीलिंग को वो यहाँ रेफर कर रहा है। What makes the poet feel so? कवि ऐसा क्यों फील कर रहा है? The poet feels so as he is filled with a sense of awe at the tree which continued to nourish even after being cut down. कवि जो है वो इसलिए ऐसा फील कर रहा है क्योंकि वो एक डर की फीलिंग से भरा हुआ है, यानी कि उसके अंदर एक डर सा है क्योंकि वो देख रहा है कि पेड़ को काट दिया गया लेकिन उसके बाद भी पेड़ जो है अपने आप को नरिश कर रहा है, यानी कि वो फिर भी बढ़ता जा रहा है। इससे उसके अंदर ऐसी फीलिंग जाग रही है। What event had taken place immediately before? इससे पहले immediately कौन सी इवेंट हुई थी? The tree had been chopped down and its roots, trunk and branches were taken to sawmill. अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा जिसका आंसर हमने देखा कि कवि थोड़ा डर गया था, उसके अंदर एक भय का माहौल था और वो ऐसा था इसलिए था क्योंकि पेड़ जो था अभी भी नरिश कर रहा था अपने आप को, यानी कि पेड़ जो था अभी भी मरा नहीं था, वो अपना खाना पीना लेकर बढ़ता जा रहा था फिर से। तो उससे पहले का घटना बताया गया भी ऐसा क्यों हुआ था। अब पेड़
बढ़ता ही जा रहा था तो बढ़ेगा ही ना, भी लगाया हुआ था। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई उससे पहले कि पेड़ अभी भी बढ़ रहा था, तो कवि उसको देख के डर गया। तो इससे पहले की घटना में बताया गया है कि पेड़ को काट दिया गया था, उसकी रूट्स को, ट्रंक को, ब्रांचेस को काट दिया गया था और उसको सॉ मिल यानी कि लकड़ी के मिल में ले जाया गया था। बर्ड्स देन केम डाउन एंड फ्लू अवे विद द रिमेनिंग ट्विग्स ऑफ द ट्री टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स आने लगे और वहाँ से कुछ तिनके उठाकर जो पेड़ के बचे हुए थे ले जाकर अपने नेस्ट बनाने में बिजी हो गए। हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर। पेड़ ने कवि को किस प्रकार से रिटर्न दिया, यानी कि जो प्यार और देखभाल कवि ने पेड़ की थी, अब पेड़ ने बदले में उसको क्या दिया। द ट्री शेल्टर्ड द पोएट एंड हिज फैमिली फ्रॉम द सन एंड रेन। पेड़ ने कवि और उसकी फैमिली को सूरज की धूप और बारिश से बचाया। इट कवर्ड द ट्रैक लाइक अ रूफ विद इट्स रेड ब्लॉसम। वो उसने, पेड़ ने जो ट्रैक यानी कि रास्ता जो था उसको रूफ की तरह, यानी कि जैसे लाल रंग के ब्लॉसम फ्लावर्स थे उसके ऊपर, उससे उसको कवर कर लिया था। द स्पीकर एंड हिज सिबलिंग्स रैन अराउंड इट एंड क्लाइम्ड इट। सिबलिंग्स यानी कि कवि और उसके भाई बहन जो थे, सिबलिंग्स जो थे, वो सब उस पेड़ के चारों तरफ दौड़ते फिरते खेलते थे और उसके ऊपर भी चढ़ते थे। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कट डाउन द एज्ड ट्री? व्हाट इफेक्ट डिड दिस एक्ट हैव ऑन अदर थिंग्स? एक इस पेड़ को, एजेड ट्री था ये, एजेड इसलिए कहा गया क्योंकि काफी समय लगता है पेड़ को बढ़ने में, तो इसको जब काटा गया तो कितना समय लगा, और दूसरा इससे आजू बाजू के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इट टुक 4 hours टू कट डाउन द एजेड ट्री। 4 घंटे लगे इसको काटने में। मैं कहूँगा फिर भी जल्दी कट गया, बहुत बड़ा पेड़ हो तो काफी मुश्किल होती इसको काटने में। द पोएट एंड हिज फैमिली वर शॉक्ड एंड द लेबरर्स लुक्ड sheepish। 4 घंटे लगे उसको काटने में और कवि और उसके परिवार को तो शौक लगा कि भाई ये क्यों काट दिया गया इस पेड़ को। और जो वहाँ काम करने वाले लेबरर्स थे जिन्होंने उस पेड़ को काटा, वो शीपिश फील कर रहे थे, यानी कि वो शर्मिंदा सा महसूस कर रहे थे अपने आप को, उनको शर्म आ रही थी क्योंकि उन्होंने एक भरे पूरे पेड़ को काट दिया था। डिस्क्राइब द पोएट्स रिलेशनशिप विद द गुलमोहर ट्री। कवि का गुलमोहर के पेड़ के साथ रिलेशनशिप को हमें दर्शाना है यहाँ पर। The Gulmohar tree was planted by poet's father। कवि के पिता ने उस पेड़ को लगाया था। The family tended it and with love and care। परिवार ने बड़े ही प्यार और देखभाल से उसको बड़ा किया था। The excitement grew day by day when the tree started to get its shoots। पेड़ जब बड़ा होकर अपनी टहनियाँ फैलाने लगा तो परिवार जो था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। They drove away the cows and goats विच कुड डैमेज इट। परिवार जो था वहाँ पर घूमने वाली गाय बकरियों को भगा देता था जो कि पेड़ को नुकसान पहुँचा सकती थी, खा सकती थी। द पोएट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम केयरिंग फॉर इट। कवि ने बहुत समय बिताया उसकी केयर करने में। एंड ऑल्सो प्लेइंग ऑन एंड अराउंड इट। और कवि ने उसके आजू बाजू बहुत खेला है, कवि उसके ऊपर भी और उसके आजू बाजू भी। द ट्री वॉज अ म्यूट विटनेस टू हिज बॉयिश एक्सप्लॉइट। ट्री, वो पेड़ जो था उसके बचपन का गवाह था, यानी कि सारा बचपन कवि का उसी पेड़ के आजू बाजू गुजरा था, इसीलिए उसको बॉयिश एक्सप्लॉइट कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर का। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ वी डू नॉट रिस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस? अगर हम नेचर की यानी कि प्रकृति की रिस्पेक्ट ना करें और जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं उसकी रिस्पेक्ट ना करें तो क्या होगा? If we do not respect nature and all that it gives us, it is possible that we may become victims of natural disasters। अगर हम प्रकृति की रिस्पेक्ट ना करें, जो चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं उसकी रिस्पेक्ट ना करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम नेचुरल डिज़ास्टर के विक्टिम्स यानी कि शिकार हो सकते हैं। आप देख ही रहे हो नेचुरल डिज़ास्टर बढ़ गए हैं काफ़ी। वी विल बी लेफ्ट विद नो ग्रीनरी। पेड़ हम काटते रहेंगे तो हमारे पास ग्रीनरी नहीं बचेगी। There will be no underground water and the earth will become prone to floods। ग्राउंड वाटर नहीं बचेगा, पेड़ नहीं होंगे। आपको पता होगा पेड़ जो है बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते हैं, बहुत सारे काम हैं इनके। अर्थ जो है, फ्लड्स भी बढ़ जाएंगे, अर्थ के ऊपर बाढ़ आना शुरू हो जाएगी, हो ही गई कुल मिला के देखा जाए तो। द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी आर रूथलेस इन आवर ट्रीटमेंट टू नेचर। यहाँ पर
आर आएगा, OUR, ठीक है, आउट नहीं आएगा। तो कवि कहना चाहता है कि हम लोग बड़े ही निर्दयी हैं, बड़े ही क्रूअल हैं नेचर को ट्रीट करने में, यानी कि प्रकृति के साथ हम बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छी कविता है, इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें नेचर से प्यार करना चाहिए। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।